ठीक। तो आज जो है कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ाएंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 जैसे जो स्टार्ट होता है गिनती हमारी, जहां से प्रारंभ होती है ना, वहां से शून्य बाद में आया था। तो जो पहले से, बहुत पहले से जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं उसी को जो है कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह जानते हो कहां तक जाएगा? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक। अब जो है एक जो है कि पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में इसको होल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह जो है कि ये भी कहां तक जाता है? अनंत तक। यानी कि जीरो से प्रारंभ होगी और अनंत तक जो जाएगी उसे जो है कि पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर केवल किसका है? जीरो का, शून्य का, क्योंकि शून्य का आविष्कार बाद में हुआ है। तो शून्य जो है कि एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो इस तरह कहा जा सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी तो कहा जा सकता है, हाँ? दूसरा, अब जो है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? क्या? पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ठीक है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो जो हम अभी पढ़े हैं कि संख्या रेखा पर जो अंक हम दर्शाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। संख्या रेखा में ऐसे ही 0 सेंटर में बनाते हैं, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक जाता है? अनंत तक। और इधर -1 -2 -3 -4, ये कहां तक आता है? अनंत तक। ये अनंत तक आता है। और इसको बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। और इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है। और शून्य क्या है? न तो धन है न तो ऋण पूर्णांक है। ठीक। शून्य उदासीन है। क्या है शून्य? उदासीन। ठीक। शून्य उदासीन संख्या है। तो पूर्णांक संख्या पता हो गया किसको बोलते हैं? माइनस में हो या धन में हो। ठीक। पूर्णांक संख्या जो है कि यही जो संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। जैसे पूछा जाए -2 क्या है, तो कहेंगे ऋण पूर्णांक है, यही बोलेंगे। 4 क्या है? धन पूर्णांक है, एक संख्या है। ठीक। तो इस प्रकार जो है कि पूर्णांक संख्या हमें पता चल गई। किसी को डाउट आ गया? सबको समझ में ना? अगर नहीं आएगा तो पूछना। अब इसके बाद जो है कि पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक। अब जो है अभाज्य को ही जो है कि ऋण संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। अब ऋण संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके
दो गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या के दो गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, ये कहां तक जाता है? अनंत तक। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके दो गुणनखंड। जैसे एक क्या है? ये दो जो है इसका एक से भाग जाएगा और दो से कटेगी। दो फैक्टर हो गए। तीन किससे किससे? एक से या तीन से। चार या पांच, पांच किससे? एक से और पांच से। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो दो गुणनखंड जिसके हो या वह संख्या एक से कटे या स्वयं वाली संख्या से कटे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अगला जो है कि देखते हैं कौन पढ़ना है? भाज्य संख्या। क्या पढ़ना है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है बताएगा कोई? हाँ, भाज्य संख्या, इसे यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। ठीक, तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। यानी दो से ज्यादा गुणनखंड जिस संख्या के होंगे वह कैसी संख्या होगी? अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, यानी दो से ज्यादा गुणनखंड हो। और ये कहां तक जाएगी? अनंत तक जाए। जैसे दो के देखिए, दो एक से कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा और चार से भी कट जाएगा। इसके दो से अधिक गुणनखंड बन गए। ये जो है एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा और चार से, 6 से कट जाएगा। ठीक, 9 को देखते हैं, एक से कट जाएगा, तीन से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता चल गया? भाज्य संख्या का मतलब जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, और अभाज्य का मतलब होता है जिसके दो गुणनखंड हो, यानी एक संख्या और एक ओ। अगला पढ़ेंगे स अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? स अभाज्य संख्या। स अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कि जिन दो संख्याओं का, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, दो संख्या है, दोनों को एक ही संख्या काटे। कहने का मतलब दो संख्या है, दोनों को एक ही संख्या काटे, तो ये केवल और केवल जो है एक से ही कटेगा। इनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक एक हो। क्या हो? एक हो। जिन संख्याओं का एचसीएफ एक हो उसे जो है कि कहेंगे सहअभाज्य संख्या। महत्तम समापवर्तक आता है ना। दूसरा 15, 16 एक ऐसी संख्या है, तो यह जो है कि सहअभाज्य संख्या होती है। ये भी दोनों जो है कि केवल और केवल एक से ही कटेंगी, कटेंगी ना। तो इसलिए जो है कि इनको क्या बोला जाएगा? सहअभाज्य संख्या। ठीक, दूसरा जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य।
यानी दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या हो। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या है। जैसे 5, 6, 7 है ना। 5 और 7 क्या है? अभाज्य है। और 6 क्या है? भाज्य। देखिए 6 भाज्य है ना। जैसे इसी तरह 9, 13, 14, 15, ठीक है। ये क्या है? दो संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी कि ये जो है कि है जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये जो है कि 15 क्या है? विषम संख्या, भाज्य नहीं है, विषम संख्या। तो ये गलत है। दूसरा हम लिख रहे हैं 29, 30, 31 है ना। देखो यह क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाज्य। यानी कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या आ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। 29, 30, 31 एक ऐसी संख्या है, तो कहोगे जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? तो इसमें देखिए हम ये भी कह सकते हैं ना कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जहां से गिनती प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 कर देंगे। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या जो है कि पूर्ण संख्या होती है। सही है ना? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सही है ना? ठीक। अब जो है कि सभी पूर्ण संख्या, सभी क्या? पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं होती है? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सही है ना? लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। समझ में आ गया? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके दो गुणनखंड हो, जो एक से कट जाए और स्वयं से कटे, अपनी संख्या से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसको दो से ज्यादा गुणनखंड हो। जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। समझ में आ गई? सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिन दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य एक आए उसे जो है कि सहभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिन दो अभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या आ जाए उसको क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है? बंद किया जाए? ठीक, बंद कर।